Hello students, today in this video we will complete a lesson from your literature book, that is Advia, and it is written by Sigrun Srivastav. First half of the chapter I have explained in the previous video, and today we will complete it in this video. So in the previous video we read that Pooja and her family, they are coming back from the historical place of Balkh in Afghanistan, and on their way they meet two strangers, and by looks they are looking like dacoits, and the family gets afraid, and those two strangers, they are calling Advia and Advia. So as the family doesn't understand the language, and by their looks they are considered dacoits by the family, and the family starts running away from there. They are everybody is so afraid. Now let's see what happens next. The taller of the two had already reached the bonnet. His left hand slid over the metal and touched my mother's window. He shouted something. So as the two strangers, they are rushing towards the family and they are trying to say something. So the taller of the two means जो उन दोनों में से जो लंबा होता है वो ऑलमोस्ट बोनट तक पहुंच चुका होता है, एंड हिज लेफ्ट हैंड स्लिड ओवर द मेटल, और उसने अपने लेफ्ट हैंड से कार के अंदर आने की कोशिश की, एंड टच्ड माई मदर्स विंडो, और जो मदर के साइड की विंडो थी, ही ट्राई टू टच दैट एंड ही वॉज शाउटिंग समथिंग. Wind up your window, Ma, I heard my brother shout. And Pooja's brother starts shouting that wind up your window, Ma. माँ विंडो को आप जो है बंद कर लीजिए, ग्लास को ऊपर कर लीजिए. लॉक द डोर, माँ, यू मस्ट लॉक द डोर. ब्रिंग योर विंडो अप, पूजा, डू यू हियर. नाउ ही इज़ गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस टू पूजा एंड हिज मदर, दैट लॉक द डोर, डोर को बंद कर दीजिए, एंड ब्रिंग योर विंडो अप, पूजा. ना ही सेइंग समथिंग टू पूजा, पूजा से वो क्या कह रहा है कि ब्रिंग योर विंडो अप, जो विंडो का ग्लास है उसको अप कीजिए, उसको ऊपर कीजिए, विंडो को बंद कीजिए. डू यू हियर, क्या क्या आप तुम सुन रही हो. I did hear him, but his voice seemed to reach me from a distance. Now Pooja says that she hears him. अपने भाई की आवाज़ को पूजा सुन रही थी, बट ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज़, भाई की आवाज़ उनको बहुत दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी. आई वॉन्टेड टू मूव, वाइंड अप द विंडो, बट आई couldn't. And Pooja is so much afraid. She is so much afraid that she wanted to move. She wanted to close the window, shut the window, but she was not able to do that just because of the fear. I just couldn't move. I was aware of my father squeezing himself behind the steering wheel, slamming the door shut behind him. And पूजा इज़ सो मच एफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है. दैट्स वाई शी इज़ अनएबल टू मूव, इवन वो हिल भी नहीं पा रही है. एंड शी नोज़ दैट हर फादर इज़ स्क्वीजिंग हिमसेल्फ. स्क्वीजिंग का यहाँ मतलब है कि वो अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ ले रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं, सो दैट जो स्ट्रेंजर्स है उन तक ना पहुँच पाए. एंड ही इज़ स्क्वीजिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि वो कार को चला रहे हैं, जो स्टीयरिंग व्हील है उसके पीछे उन्होंने बिल्कुल अपने आप को पुश किया हुआ है, सिकोड़ा हुआ है, ताकि जो स्ट्रेंजर्स उन तक ना पहुंच पाए. स्लैमिंग द डोर शट बिहाइंड हिम, और अंदर आके, कार के अंदर आके वो डोर को बिल्कुल ज़ोर से बंद करते हैं. वाइंडिंग अप, ही शाउटेड, वो और फिर वो भी बोलते हैं कि वाइंडिंग अप, वो दरवाजे को बंद करते हुए वो भी चिल्लाते हैं, लॉक द डोर्स, लॉक द डोर्स. देन ही टर्न द इग्निशन की वंस ट्वाइस, द मोटर स्टार्टेड. नाउ जो फादर बाहर थे, जो व्हील को चेक करने गए थे, वो भी अंदर आते हैं जल्दी से. एंड ही इज़ ऑल्सो गिविंग इंस्ट्रक्शंस दैट लॉक द डोर्स, लॉक द डोर्स. एंड आफ्टर दैट व्हेन ही केम इन द कार, जब वो कार में अंदर आ गए तो वो क्या करते हैं, इग्निशन की को टर्न करते हैं, चाबी को टर्न करते हैं. वंस ट्वाइस मीन्स ही ट्राइज वंस, एक बार उन्होंने कोशिश की, फिर दोबारा कोशिश की, एंड द मोटर स्टार्टेड. और जब दूसरे अटैम्प्ट में उनकी जो मोटर होती है, जो कार होती है, वो स्टार्ट हो जाती है. ऑटोमेटिकली आई रीच्ड आउट फॉर द हैंडल, एंड पूजा सेज दैट ऑटोमेटिकली, अपने आप उनका हाथ जो है वो हैंडल तक पहुंच जाता है. माई हैंड ट्रेम्बल्ड एज आई टर्नड इट रैपिडली. रैपिडली मीन्स वेरी फास्टली. सो द हैंड ऑफ पूजा इज ट्रेम्बलिंग, उनका जो हाथ है वो काँप रहा है. शी इज़ ट्राइंग टू वाइंड अप द ग्लास, वो विंडो को बंद करना चाह रही हैं बहुत क्विकली, बहुत ही फास्टली. बट क्या हो रहा है, उनका जो है हाथ, बिकॉज ऑफ फियर, शी इज़ शिवरिंग, शी इज़ ट्रम्बलिंग. My eyes were fixed on the face of the man, and I didn't notice the glass moving down as I turned the handle in the wrong direction. And she is not looking at the handle of the window. She is looking at the
टू स्ट्रेंजर्स, वो उनका जो ध्यान है, वो उनकी जो नज़र है वो उन दो स्ट्रेंजर्स पे है, उनके चेहरे पे है, ऑन द फेस ऑफ द मैन। एंड शी डिडंट नोटिस, उनको पता भी नहीं चलता है कि ग्लास जो है वो नीचे जा रहा है। ग्लास ऊपर होने के बजाय, विंडो बंद होने के बजाय, जो ग्लास है, विंडो ग्लास, वो नीचे की तरफ जा रहा है। वाई? बिकॉज शी वॉज टर्निंग द हैंडल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो विंडो ग्लास को बंद करने का हैंडल होता है, उसको वो रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही थी, टर्न कर रही थी। दैट्स वाई दो जो ग्लास था, विंडो का ग्लास था, वो नीचे आ रहा था। एंड इट वॉज हैपनिंग जस्ट ड्यू टू द फियर, ड्यू टू द टेरर। जो लोग हैं उनको वो डैकोइट समझ रहे हैं, और उनके फियर की वजह से, टेरर की वजह से क्या हो रहा है, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, शी इज़ नॉट एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली। सो द मैन थ्रस्ट हिज हैंड्स फॉरवर्ड। एंड जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, स्ट्रेंजर, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। बाई दैट टाइम आई हैड रियलाइज्ड माई मिस्टेक एंड स्टार्टेड रेजिंग द विंडो ग्लास। और जब वो विंडो ग्लास नीचे आ रहा होता है, सो जो उनमें से एक इंसान क्या करता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एंड दैट टाइम, उस टाइम तक जो पूजा होती है वो अपनी गलती को समझ जाती है। एंड शी स्टार्टेड रेजिंग द विंडो ग्लास। वो सही डायरेक्शन में विंडो को, हैंडल को टर्न करने लगती है, और जो ग्लास होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। द ग्लास इंच्ड अप स्लोली, पेनफुली। देन फ्रॉम बिहाइंड द एगिटेटेड मैन द अदर वन इमर्ज्ड। सो ग्लास जो है, विंडो ग्लास, वो धीरे धीरे और बहुत ही मुश्किल से ऊपर जाता है। और तभी जो एगिटेटेड मीन्स जो एंग्री मैन होता है, जो कार के अंदर अपने हाथ को डालने की कोशिश करता है, उसके पीछे से द अदर वन इमर्ज्ड, जो दूसरा इंसान उसके साथ होता है, वो भी वहाँ पे दिखाई देता है, अपीयर होता है। ही थ्रू हिमसेल्फ एट माई डोर एंड ट्राइड टू हिट एट द विंडो पेन विथ हिज फीस्ट। तो जो दूसरा इंसान है वो क्या करता है, ही थ्रू हिमसेल्फ एट माई डोर, डोर पे अपने आप को थ्रो कर देता, फेंक देता है। एंड ही ट्राइज टू हिट एट द विंडो पेन विथ हिज फीस्ट, अपनी मुट्ठी से विंडो पेन को हिट करने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो विंडो पेन, ही हिट मी ऑलमोस्ट। बट विंडो पेन अपनी जगह पे नहीं होता है। एंड ही हिट मी ऑलमोस्ट, उसने ऑलमोस्ट पूजा को हिट कर दिया था। Then, grabbing my arm, he pushed himself forward, and with his bloodshot eyes flashing at me, he roared, Advia, Advia, Advia. And now he is able to grab the arms of पूजा। वो अपने उनके आर्म को, पूजा के आर्म को पकड़ लेता है। एंड ही पुश्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, अपने आप को आगे पुश करता है। एंड हिज ब्लड शॉट आइज़, और उसकी आंखों में बिल्कुल ब्लड शॉट दिखाई देता है, मीन्स कि उसकी आंखों में एकदम खून उतरा हुआ होता है। एंड फ्लैशिंग एट me means he was staring, he was looking at Pooja, and he's roaring, he's shouting, what? Advia, Advia, and Advia. They are shouting the same words again and again. I stared at him, unable to move or speak. Now Pooja is also staring at him. She is not able to understand what to do, and she is unable to move or speak. ना बोल पा रही है, ना move कर पा रही है, due to the terror of those persons, and she is not able to do anything. All I could do was stare into the dusty bearded face and listen to the voice. And वो सिर्फ क्या कर पा रही थी, she was staring at the strangers, वो सिर्फ उनको घूर रही थी, at the dusty bearded face, जो उनका दाढ़ी वाला फेस था, डस्टी फेस था, बिल्कुल गंदा हो चुका था। and she was listening to the voice, और जो वो बोल रहे थे वो उनको बस सुन रही थी। she was not able to think anything else or do anything else. And she was listening to the voice that shouted over and over again. And she is listening to the voice, वो जो बोल रहे थे उसको वो सुनने की कोशिश कर रही थी, वो सुन रही थी। Advia, लुत्फन मारा जावा बिते. He shook my arm and reached inside the car with the other hand. Papa, I shrieked. And those people are speaking in this line, and we will see next what is the meaning of this line. He shook my arm. उसने पूजा के आर्म को पकड़ के शेक कर दिया, हिला दिया। एंड रीच्ड इनसाइड द कार विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ से वो कार के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर शाउटिंग द सेंटेंस अगेन, द वर्ड्स अगेन एंड अगेन। एंड नाउ पूजा इज सो मच एफ्रेड एंड शी इज श्रीकिंग, शी स्टार्ट श्रीकिंग मीन्स शाउटिंग, पापा. Then I was thrown forward against the back of the front seat and bounced back again. Now, as the person has caught
द आर्म ऑफ पूजा, उन्होंने पूजा के हाथ को पकड़ा हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड एंड बाउंसिंग बैक अगेन. वो क्या हो रहा है, कभी वो फ्रंट सीट के बैक से टकरा रही हैं और कभी वो पीछे जा रही हैं. द डैकोइट वॉज जर्क्ड फॉरवर्ड, और डैकोइट को भी आगे की तरफ झटका लगता है. जर्क में झटका लगना. ही रिलीज्ड माई आर्म बट हंग ऑन टू द विंडो. एंड एज वी नो द कार इज़ रनिंग, कार चल रही है, स्टार्ट है. सो जब झटका लगता है उसे तो वो पूजा के हाथ को रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है. ही लेफ्ट द आर्म ऑफ पूजा एंड नाउ ही हैज़ हंग ऑन टू द विंडो. वो विंडो को पकड़ के बिल्कुल लटक जाता है. एज द कार गैदर्ड स्पीड ही फेल इन टू अ रन बिसाइड इट. एंड जैसे ही कार थोड़ी स्पीड में आती है, स्पीड पकड़ती है, सो ही फेल इनटू अ रन बिसाइड इट. वो पीछे की तरफ गिर जाता है. इट इज़ स्टिल होल्डिंग ऑन टू द विंडो फ्रेम विद हिज लेफ्ट हैंड. अभी भी उसने क्या किया है, विंडो के फ्रेम को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है. हिज डर्टी फेस बॉब्ड अप एंड डाउन एज ही केप्ट ऑन रनिंग एंड शाउटिंग एडविया 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 ओवर एंड ओवर अगेन. सो अपने लेफ्ट हैंड से उसने विंडो फ्रेम को पकड़ा हुआ है. एंड एज वी नो द कार इज़ रनिंग. सो वो कार के साथ साथ विंडो फ्रेम को पकड़े हुए दौड़ रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, हिज डर्टी फेस मूव्ड अप, मूव्ड मीन्स राइजिंग. सो कभी उसका चेहरा जो है वो डर्टी चेहरा जो है वो कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है. एज ही केप्ट ऑन रनिंग एंड शाउटिंग, क्योंकि वो कार के साथ साथ दौड़ रहा है, चिल्ला भी रहा है. क्या चिल्ला रहा है, एडविया 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 ओवर एंड ओवर अगेन. बार बार वो एक ही वर्ड को शाउट कर रहे हैं. नाउ लेट्स रीड फर्दर. एंड देन हिज हैंड्स वर गॉन, हिज हैंड्स, हिज फेस एंड हिज वॉइस. और जैसे ही कार स्पीड पकड़ती है, नाउ दे आर नॉट एबल टू कीप पेस विद द कार. वो कार के साथ साथ अपनी स्पीड को नहीं मेंटेन कर पाते हैं. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम डिस्टेंस, उनके हाथ जो है वो चले जाते हैं, हाथ, फिर उनका चेहरा दिखना बंद हो जाता है. नाउ हिज वॉइस, उनकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचनी, उस फैमिली के तक पहुंचनी बंद हो जाती है. आवर कार स्पिड along the unmetalled road leaving behind a cloud of dust. उनकी कार जो होती है, sped along means starts moving quickly the unmetalled road. unmetalled road में जो कच्ची रोड होती है उस पर वो तेज़ी से भागने लगती है. and leaving behind a cloud of dust. I didn't turn to look back but Sudhir did. पूजा didn't turn to look back at them. वो उनको देखने के लिए, पीछे देखने के लिए उनको देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ती है. बट सुधीर टर्न बैक टू लुक एट देम. ही क्राइड एक्साइटेडली. और जब वो पीछे देखता है और उन लोगों को नहीं देखता है, उनको पीछा करता हुआ नहीं पाता है, देन ही क्राइज एक्साइटेडली. बहुत ही एक्साइटेड होके वो क्या करता है, चिल्लाता है, विल लिक देम. विलिंग देम मीन्स वी हैव डिफीटेड देम, मतलब हमने उनको हरा दिया. सो ही इज़ वेरी हैप्पी. वी शुक देम ऑफ पापा. शुक देम ऑफ मीन्स गेट रीड ऑफ, मीन्स हमने उनसे अपना छुटकारा पा लिया. पा मीन्स पापा. वाओ. देन ही लुक्ड एट मी डिस्डेनफुली. डिस्डेनफुली मीन्स इन अ मैनर शोइंग कॉन्टेप्ट. उनको थोड़ा सा नीची नज़र से देखते हुए पूजा की तरफ वो क्या बोलता है, हाउ डम कैन यू गेट. पूजा, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो. डोंट यू नो हाउ टू रेज अ विंडो ग्लास. तुमको नहीं पता है कि हाँ कैसे विंडो ग्लास को हम ऊपर करते हैं. Stop picking on her, murmured my father. These things do happen in such moments. Picking on means treating unfairly by criticizing or punishing. So जब जो पूजा का भाई है वो उनको क्रिटिसाइज़ करने लगता है, सो फादर उनके मरमर करते हैं, मीन्स धीमी सी आवाज़ में बोलते हैं, स्टॉप पिकिंग ऑन हर, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हर, एंड दीज थिंग्स डू हैपन इन सच मोमेंट्स. ऐसे मोमेंट्स में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. बट द डैकोइट ऑलमोस्ट गॉट हर बाय द थ्रोट, शाउटेड माई ब्रदर. नाउ ब्रदर क्या होता है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो डैकोइट थे उन्होंने ऑलमोस्ट इनके गले को पकड़ लिया था, पूजा के गले को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था. ही डिड नॉट, आई प्रोटेस्टेड वीकली. सो पूजा प्रोटेस्ट करती हैं इस बात का वीकली, बहुत ही कमज़ोर तरीके से, लेकिन वो उसका विरोध करती है. ही डिड नॉट, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया था, वो मेरे गले को नहीं पकड़ा था उन्होंने. वेल, इफ़ ही हैड हैड टाइम टू पुल आउट हिज नाइफ यू. नाउ हियर पूजाज ब्रदर वॉन्ट्स टू से समथिंग. वो कुछ कहता है कि अगर उनके पास टाइम होता अपने नाइफ़ को निकालने के लिए, तो उसके आगे अभी वो कुछ बोलना चाहते हैं. बट व्हाट हैपन्स, सुधीर प्लीज़, प्लीडेड माई मदर, विल यू प्लीज़ स्टॉप दैट. लेट्स थैंक गॉड दैट वी आर ऑल सेफ. सो वो कुछ बोलना चाहते हैं, बट
सुधीर की माँ उनको रोक देती हैं. शी रिक्वेस्ट, शी प्लीड्स दैट सुधीर प्लीज़ विल यू प्लीज़ स्टॉप दैट, कि आप इस तरह की बातें करना बंद करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड थैंक गॉड कि हम सब क्या हैं, सेफ हैं. ओके मम्बल्ड माई ब्रदर एंड शॉट अ लास्ट डिसडेनफुल ग्लैंस एट मी. सो उनका भाई भी बात मान जाता है एंड ही सेज ओके. एंड अगेन वो एक आखिरी नज़र पूजा पे डालता है, बिल्कुल डिसडेनफुली. ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो देन shook his head once more and cried. फिर वो विंडो के बाहर देखता है एंड अगेन वो एक्साइटेड हो जाता है एंड वो चिल्लाने लगता है, स्टार्ट्स क्राइंग. वी हैव लिक्ड देम पापा, you were great, you got the car started in a few seconds. Those seconds had seemed an eternity to me. सो पूजाज ब्रदर इज़ वेरी एक्साइटेड कि उन लोगों ने उन दो स्ट्रेंजर्स को हरा दिया, इनफैक्ट डेकोइट्स को हरा दिया. एंड ही स्टार्ट्स प्रेजिंग हिज फादर कि आप बहुत ही ग्रेट हैं और आपने बहुत ही कम सेकेंड्स में, बहुत ही कम टाइम में कार को स्टार्ट कर दिया. एंड दो सेकेंड्स हैड सीम्ड एन इटर्निटी टू मी. इटर्निटी मीन्स एंडलेस, और पूजा को वो कुछ सेकेंड्स ही क्या लगते हैं, एंडलेस लगते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले लगते हैं, ड्यू टू द टेरर, due to the fear. These guys, continued my brother, were out to get our watches and mask chain, but we shook them off. So here again Pooja's brother continues his words. अपनी बात को again वो जारी करता है और कहता है कि those guys वो क्या करने आए थे, they had come to take the watches and mask chain, वो माँ की चेन और हमारी वॉचेस लेने आए थे, बट वी शुक देम ऑफ, हमने उनको भगा दिया, उनसे छुटकारा पा लिया. वी लिक देम अगेन, ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही इज़ सेइंग अगेन एंड अगेन दैट वी हैव डिफीटेड देम, हमने उनको हरा दिया. Sudhir clapped his hands gleefully. Gleefully means happily. So, but I wasn't pleased at all. Sudhir is so happy, he's clapping his hands very happily, but I was not. I missed Pooja. Pooja is not happy. Pooja is not pleased at all. बिल्कुल भी खुश नहीं होती है इस इंसिडेंट पे. She is thinking something else. She is a little confused कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी या नहीं सुननी चाहिए थी. I was on the verge of crying as I fought the voice still running through my head. Advia, Advia, and on the verge. On the verge means almost at the beginning, means पूजा क्या थी, उनको ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देंगे. शी वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई, वो बिल्कुल रोने वाली थी, बिकॉज उनके दिमाग में एक वो जो वॉइस थी अभी भी उनके दिमाग में चल रही थी. वट वॉज दैट वॉइस? एडविया, एडविया. Pa, I said finally after we had our dinner, I would like to look up the word advia. I wonder what it means. और अब वो लोग घर पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने डिनर कर लिया. एंड आफ्टर डिनर एक जो डाउट है वो पूजा के मन में, पूजा के दिमाग में चल रहा है कि व्हाट डज एडविया मीन, इसका मतलब क्या होता है. सो दैट्स वाई आफ्टर डिनर शी सेज टू हर फादर दैट आई वुड लाइक टू लुक अप द वर्ड. मीन्स मैं इस वर्ड को ढूंढना चाहूँगी, डिक्शनरी में खोजना चाहूँगी कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है. सो it means hands up, stated my brother, taking the last spoonful of kheer, or I will kill you all. So यहाँ पे अगेन उनका जो ब्रदर है वो बीच में बोल पड़ता है कि इसका मतलब होता है कि हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, और अदरवाइज आई विल किल यू. सो खीर का जो लास्ट स्पून होता है उसको खाते हुए वो ये बात बोलता है, और अभी वो कुछ और भी बोलना चाहता है, बट व्हाट हैपन, सुधीर प्लीडेड माई मदर. उनकी मदर फिर से उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, सुधीर प्लीज़ स्टॉप इट. माई फादर रिटर्न फ्रॉम द बेडरूम विद अ थिक डिक्शनरी. नाउ फादर comes back from his bedroom and he has a thick dictionary in his hand. It didn't take him long to find the word. और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको वो वर्ड ढूंढने में in the dictionary, but it took him almost a minute to read it. but उस वर्ड को पढ़ने और उसकी मीनिंग को पढ़ने में ऑलमोस्ट उनको 1 मिनट लग जाते हैं. एंड वाई इट हैपन्स कि उस वर्ड को पढ़ने में उन्हें इतना टाइम क्यों लगता है. His face was pale and his eyes looked troubled as he said in a flat voice, Advia means medicine. So as he comes to know the meaning of Advia, his face was pale means yellow. उनका जो फेस है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है और उनकी आंखों में एक परेशानी दिखाई देती है, और बिल्कुल ही फ्लैट वॉइस में वो क्या बोलते हैं कि एडविया मीन्स होता क्या है. एक्चुअली इट मीन्स मेडिसिन. मीन्स दोज टू स्ट्रेंजर्स वर आस्किंग देम फॉर मेडिसिन.
Okay, and the line they told that Lutfun Mara Dawa Bitte, it means that I need medicine for my child. अपने बच्चे के लिए वो क्या मांगते हैं, मेडिसिन मांग रहे होते हैं। और जैसे ये बात लोगों को पता चलती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन स्पोक, काफ़ी देर तक कोई बोल नहीं पाता है, नो बडी स्पीक्स। देन माई मदर whispered, oh my God, over and over again. And when they realized that what they have done, जब उनको ये बात रियलाइज़ होती है कि उन्होंने क्या किया है, कितनी बड़ी मिस्टेक की है। दे वर गुड पीपल एंड दे वर आस्किंग मेडिसिन्स, वो अच्छे लोग थे और वो परेशान थे और उनसे फैमिली से मेडिसिन मांग रहे थे अपने बच्चे के लिए। सो दे रियलाइज दैट येस दे हैव डन अ ग्रेट मिस्टेक, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एंड दे रीपेंट, वो पछताते हैं। एंड मदर विस्पर्स, वो क्या बोलती हैं, ओ माई गॉड, ड्यू टू द रिपेंटेंस, पछतावे की वजह से वो ये वर्ड दोहराती हैं। आई स्टेयर्ड एट हर एंड एट माई ब्रदर एंड डिड वॉट आई हैड वॉन्टेड टू डू ऑल आफ्टरनून, आई बिगैन टू क्राई। सो वट इज़ द कंडीशन ऑफ पूजा, वो अपने मदर की तरफ देखती हैं, अपने भाई की तरफ देखती हैं और फिर वो क्या करने लग जाती हैं जो पूरे आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो करना चाहती थी, दैट वाज क्राइंग। वो जब से इंसिडेंट हुआ था वो रोना चाह रही थी। एंड शी आफ्टर व्हेन शी केम टू नो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको बहुत पछतावा होता है कि ड्यू टू द लैंग्वेज, जो कि द ऑथर, जो कि ऑथर ने सबसे शुरुआत में ही लेसन के स्टार्टिंग में ही ये सवाल पूछा था कि कैन लैंग्वेज क्रिएट बैरियर। सो वी सी हियर दैट ड्यू टू द लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज जो अफ़गानिस्तान की उन्हें समझ में नहीं आती है, ड्यू टू दैट ओनली, इसी वजह से वो लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें लैंग्वेज का पता होता तो वैसा नहीं होता, इस फैमिली ने उन लोगों की मदद ज़रूर की होती। सो दिस लेसन गिव्स अ मैसेज कि हमें किसी के भी बाहरी अपीयरेंस को देख के हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फैमिली ने उनके बाहरी लुक को देख कर समझ लिया था कि दैट दे आर डेकोइट्स, बट इट वाज नॉट सो। इसलिए हमें किसी के भी बाहरी लुक को देखकर उसे जज, उसके अच्छे बुरे होने के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए।